रमेश बुधरी जी बड़े चर्चा में रहते हैं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल उनके बयान भी बड़े खतरनाक नहीं, खतरनाक बयान नहीं जी। ऐसे तो पुराने नेता हैं, वो भी दे चुके हैं, लालू प्रसाद भी दे चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ जी, यानी आपने बयान ध्यान में रखा उनका? हाँ बिल्कुल जी, ध्यान में रहता है बयान, हाँ? तो बिल्कुल ध्यान में रहता है। मदनपुर मदनपुर में क्या कहेंगे यहाँ पर अबकी बार हवा किसकी? हवा जितनी मर्जी चले, हमें तो कमाया खाना है भैया, कोई भी किसी भी चले, वो तो परिवार जाने कितनी चले। अरे कौन सरकार कौन बना रहा है? सरकार कोई भी बनाए, केजरीवाल आए, मोदी आए, अरे सबको कमाना खाना ही है यहाँ। अरे वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन क्या कहेंगे 10 साल से केजरीवाल जी थे, तो अब क्या बदलाव है या वही है? वही है, वो जो मतलब फ्री वाला दिए इसके लिए फिर ये क्या, वो तो कर रहा, अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार हमको आजमा लो, क्या करें? आज आजमा के देख लो। अरे हम थोड़ी देखेंगे यार, देखना दिल्ली वालों को। दिल्ली मेरा अकेले थोड़ी ना होगा भाई, हाँ? मेरा अकेले से होगा क्या? अरे अकेले अकेले से ही वोट बनता है। आप क्या कहेंगे? हमारी तरफ से तो कोई भी आया भैया, कोई भी आए। नान रोटी कैसे प्लेट है ये? 40 रुपये। अरे अब तो सरकार सुन रहा हूँ कि 10 रुपए में देने वाली है। भैया सरकार सुनते हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है। लड़के भी तो काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? यही रहते दिल्ली, कौन से जगह? कालका जी। कालका जी। क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? मैं घूमता रहता हूँ चुनाव में। हवा किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल की। और 10 साल में उन्होंने जो जो वादा किया था, तो आपको क्या लगता है सब पूरे हुए? वो बताए चीज हमें पता नहीं। इधर आ। कहाँ पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं पूजा मसाला। पूजा मसाला। अभी क्या खाने आए थे? अभी हम खाए थे नान। कितने रुपए मिला? मिला 40 रुपए में। तो क्या कह रहे थे घर वाले, क्या बोलते हैं, किसको हवा किसकी? केजरीवाल की। घर घर केजरीवाल। एक मिनट, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जिंदाबाद। अब देखिए, ये है कालका जी का मंदिर, मेट्रो स्टेशन 4 नंबर है। और यहाँ देखिए, अब बाहर रिक्शे वालों की लाइन लगी, ये जो ऑटो रिक्शा है इनकी लाइन लगी। और आजकल दिल्ली में अगर देखा जाए तो अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चे में तो ऑटो रिक्शा वाले, पूरी की पूरी पार्टियां इनके ऊपर मेहरबान है, पहले केजरीवाल जी से लेकर के और अब बीजेपी तक। क्या कहेंगे आप? कहाँ से हैं? हम यहीं से, दिल्ली से, सरिता विहार से। अरे देख रहा हूँ तो ऑटो वालों की बड़ी बहार है सरकारों में क्या किसी ने कुछ किया ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। अरे अभी कल ही मैं सुन रहा था, वो अमित शाह आए थे, बोले 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये सारे चुनावी वादे हैं, उसको मिलता कुछ नहीं है। कौन करेगा? ये सब कर देंगे, हमारे नाम बिल्डिंग है, हमारी नाम हो जाएंगी, सारी बिल्डिंग आपके नाम हो जाएंगी। बिल्डिंग हमारे नाम हो जाएंगी सारी। ऑटो वाले इसके पहले भी केजरीवाल जी ने बहुत कुछ कहा था रिक्शे वालों के लिए। हमें नहीं पता क्या था। वो बहुत वादे किए थे, कुछ नहीं किया था। और हमारे लिए तो ऐसी आफत मचा रखी है ना, पूछो मत। एडवर्टाइज के नाम पे अपने प्रचार के बैनर होर्डिंग लगवा देते हैं, उसके बाद पकड़ लेते हैं, 1500 2000 का चालान हो रहा हैगा, पुलिस वाले वो चालान कर रहे हैं। आफत मचा रखी है हर कहीं। क्या कहेंगे आप, दिल्ली में हवा किसकी? हवा क्या है, दोनों के बराबर ही मुकाबला चल रहा है। बराबर ही चल रहा है। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप? कांग्रेस कहीं नहीं है दिल्ली में, कहीं नहीं है। अरे पहले दिल्ली कांग्रेस की हुआ करती थी। हुआ, वो एक समय था, अब उसमें लीडरशिप नहीं है कांग्रेस में, यानी लीडरशिप नहीं है उसमें। अब राहुल गांधी वो कहीं की नहीं है, उनमें है ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। हमें तो साफ लगता है राहुल गांधी में योग्यता है ही नहीं प्रधानमंत्री को वो करने का। अरे उनकी पार्टी तो बहुत परेशान है, उनको कब से प्रमोट कर रही है। कर रही है, वो तो देख रहे, जहाँ प्रमोट करती है वहीं का चुनाव आ जाती है। हमारा कांग्रेसी भाई बैठा उस गाड़ी में। देखिए, हवा बीजेपी की है। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे थे कि नहीं केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल तो सबसे बड़ा करप्शन चोर है ना दिल्ली का, वो तो उससे कोई आदमी नहीं है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आए थे। कौन आया था? केजरीवाल जी। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, सिविल डिफेंस चलाई थी ना केजरीवाल जी ने,
सब निकाल दिए ना, सबकी जितनी उम्र तो थी। उन्होंने कहा था कि हम राजनीति सबको सिखाएंगे, कीचड़ में घुस करके अरे हम। कुछ नहीं है भाई, बीजेपी से अच्छी पार्टी में नहीं मानता किसी को, अपने दिल में वही है। और मैं रहता हूँ नजफगढ़ की साइड में, हमारी नजफगढ़ में बीजेपी पार्टी। कौन साइड में रहते हैं? नजफगढ़। नजफगढ़। हाँ। तो क्या कहेंगे आप, जो वादे हैं, सभी पार्टियां वादे कर रही हैं, वादे पे वादे, एक से सब बढ़कर। झूठे, सब झूठे। अरे तो बीजेपी भी तो झूठी हो सकती है। नहीं, ऐसा है नहीं। जब दो इंसान है, योगी और मोदी, हम तो हमारे दिल में तो वही है यानी योगी और मोदी। बस। अरे योगी तो यूपी में यहाँ भी आ गए। हम यूपी में भी बहुत अच्छा अच्छा, आदमी है। एक मिनट, अभी योगी जी आए थे यहाँ पर, बड़ी चर्चा है आजकल योगी जी की, पूरे देश में चर्चा होती रहती है। उनका एक खास नारा आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वैसे जो काम किया यूपी में, बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने, बहुत अच्छा। पहले के मामले में बहुत अच्छा। कुंभ का पर्व चल रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में, कुछ कहेंगे उस पर? अच्छा, वो भी देश के लिए तो अच्छा ही है, हर चीज में अच्छा सही है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है। हाँ। कौन सा है? कालका जी। कालका जी। अरे तो यहाँ तो बड़े फायर ब्रांड नेता लोग लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं भैया यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर बेटर से बेटर जो है मोदी यही है, अपना बीजेपी ही है। जो आपका झाड़ू वाला है भैया, हमें कॉल आ रही है कि अगर हम हार जाएंगे तो भैया हम अपना स्कूल बंद करा देंगे। स्कूल में भैया जो जब पढ़ाई होती थी, अब वो पहले से पढ़ाई नहीं गई, ये वो फलाने का, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर सकता बड़ी है? चर्चा, वो कहते कि हमारा स्कूल देखने अरे देखना है तो वो ये कह रहा है कि अगर ट्रम्प हम की हार गए वाईफाई तो थी। हम स्कूल के लिए जो पहले वैसे स्कूल है वैसे अब स्कूल नहीं रहेगा, सरकारी से प्राइवेट करता कह रहा दोबारा सरकारी कर देंगे। कैसे कर देंगे? वो उसके हाथ में थोड़ी है, उसके हाथ में थोड़ी है। वो कह रहा है कि भैया जितने मोहल्ला के लिख रहे हैं, मोहल्ला के लिए बंद हो जाएंगे। वो कैसे बंद कर सकता है? पॉसिबल है? अगर वो हार जाए तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो सकते हैं? उसने को अपने पास पैसा थोड़ी खर्च करा है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में काफी भ्रष्टाचार हुआ। क्या भ्रष्टाचार? देखो ऐसा है, भीड़ हर जगह है। अगर कस्टमर चाहे ना, वहाँ पे सब कुछ साफ सफाई है, ऐसा कुछ नहीं है। साफ सफाई है मोहल्ला क्लिनिक में, मैं मानता हूँ स्कूल भी अच्छे है, मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छे है। मगर ये बात गलत है ना, जो झाड़ू वाला कह रहा है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कि भैया जो बिजली में जो डिस्काउंट मिला था, 2 में भी जो बिजली का बिल नहीं आ रहा था, तो वो आएगा फलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल तो अभी भी आ रहा है। ठंड में ना बिल नहीं आते, गर्मी में बिल कितने आते हैं? मेरे घर पे खुद 2,500, 3,000, 4,000 का बिल आते हैं। कैसे आते हैं? अरे वो तो कह रहे थे कि बिजली फ्री है। कैसे फ्री है? कैसे पॉसिबल है? मैं अपना बिल दिखा देता हूँ, मेरे घर पे गर्मी में बिल आते हैं, ठंड में बिल नहीं आते हैं। कैसे पॉसिबल है यार? तो एक नॉर्मल सी बात है, ठंड के अंदर साला एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, तो भैया अपना डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा ना। गर्मी में डिस्काउंट करे ना, गर्मी क्यों नहीं डिस्काउंट करता? यानी मतलब उसमें कुछ आगे पीछे रहता है। बिल्कुल रहता है। मेरे घर पे पानी का बिल है, पानी का बिल मालूम कितना है? 85,000 रुपये का बिल है पानी का बिल। कितना? 85,000 रुपये का बिल है मेरे पानी का। कितने दिन का? ये नहीं, ये मेरे मतलब ये कुछ ख्याल- मालूम, बस ऐसे बिल आ गया। भैया बिल आ गए इसलिए आ गए, वो बिल भेजते हैं, पानी बिल भेजते हैं, 2-2 साल में भेजते हैं, 3 साल में भेजते हैं। हर महीने 2 महीने क्यों नहीं भेजते? अगर हर महीने भेजे तो हम पेमेंट करने में कोई कमी है क्या? बिजली की पेमेंट नहीं करते क्या हम? आइए आइए, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए जरा सा, आप भी आ जाइए। अरे नहीं, कहाँ से हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह से? चिराग दिल्ली। कौन सी दिल्ली? चिराग दिल्ली। वहाँ से विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? ये गेटर क्लास। कौन कौन वहाँ पर है? हवा वहाँ किसकी? हवा वहाँ पे इसकी ऐसी खर आएगी, कौन से पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी से। मैं देख रहा हूँ ज्यादा लोग बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल से कोई टक्कर नहीं किसी ये का। तो धुर्तबाज आदमी है, 1 नंबर का धुर्तबाज है। अरे तो बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं कि बाकी सब लोग बोल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ। आप दिल्ली में कहीं भी, पूरी दिल्ली में सर्वे करा लो, 500-500 रुपये, 1,000-1,000 रुपये फिर आदमी लाके ये खड़ा कर देता है। वो कहता है कि बीजेपी वाला चोर है, बीजेपी वाला चोर है, बीजेपी वाला चोर है। कोई बीजेपी वाला चोर नहीं है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कहा, आपने कहा कि धूर्त बना दिया आपने। ये 1 नंबर का धूर्त है, जब से आया है, जब से देख लो आप। खाली ये राजनीति करने के चक्कर में खाली धरना देता है। आज तक दिल्ली में कोई काम हुआ है? बता दो मेरे को। इतनी गुंडई चल रहा है दिल्ली में, जगह जगह देख रहे हो गुंडई चल रहा है, हर जगह गुंडई चल रहा है। ये केंद्र के ऊपर थोपता है, बीजेपी सरकार कर रहा है। बीजेपी सरकार क्या कर रहा है भाई? दिल्ली तो आपके हाथ में है, दिल्ली तो आपके हाथ में है।
बीजेपी के हाथ में तो नहीं यानी सिर्फ वो एक अपना एक राजनीति करने का उनका एक तरीका है। तरीका है, ये तो शुरू से ही है, आप जानते ही हो। इसके जैसा धुर्तबाज आदमी आज तक दिल्ली में नहीं देखा। जब से दिल्ली में आया दिल्ली को भ्रष्ट बना दिया है। उन्होंने कहा था कि राजनीति को सुधारूंगा, राजनीति को नहीं, वो बोला था कि हम अपने आप को सुधारूंगा। वो अपने आप तक को सुधार नहीं सका। अपना खांसी का तो इलाज आज तक करा नहीं पाया है। नहीं, जो कि खांसी तो बंद है यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो? कहाँ बंद है? खांसी बंद है। देखिए सब लोग मफलर हट गया, हाँ। अब कोट आ गई, स्वेटर चला गया और आप करें खांसी आ अभी रही। थोड़ी सी गर्मी आने दो, पता लग जाएंगे आपको। कोट हट गया ना, थोड़ी गर्मी आने दो, उसके बाद देख लेना कैसे मुंह पे रहेंगे हमेशा खांसी। इनकी तो आदत है। चलिए चलिए, कहाँ से आप? यूपी से हैं जी। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तो गोविंदपुरी में रहते हैं जी। गोविंदपुरी में। हाँ जी। क्या कहेंगे गोविंदपुरी में हवा किसकी? रमेश बिधूड़ी जी की है, बीजेपी की। रमेश बिधूड़ी जी, एक तो कालका जी से हैं। हाँ, कालका जी में ही इधर आता, कालका जी आता पूरा एरिया इधर। आपका नाम? राजू। राजू। हाँ जी। रमेश बिधूड़ी जी बड़े चर्चा में रहते हैं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल उनके बयान भी बड़े खतरनाक नहीं, खतरनाक बयान नहीं जी। ऐसे तो पुराने नेता हैं, वो भी दे चुके हैं, लालू प्रसाद भी दे चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ जी। यानी आपने वो बयान ध्यान में रखा उनका? हाँ बिल्कुल जी, ध्यान में रहता है। बयान हाँ? तो बिल्कुल ध्यान में रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो कांग्रेस कहीं नहीं है, वो तो बस यही है, जितना वो चर्चा में रहे उतना बीजेपी का फायदा है हमारे। मैं खासकर ऑटो वालों से ज्यादा पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में हवा किसकी? हवा दोनों की बराबर है, बीजेपी और आम आदमी। पर सब पार्टियां देख रहे हैं ऑटो वालों पे बड़ी मेहरबान है। ऑटो वालों को तो केजरीवाल ने तो ऑटो वालों का बुरा हाल कर रखा है। बुरा हाल कर रखा है। और क्या, और तो पहले ही कर रहे थे कि ऑटो वालों को अमित नारायण ऑटो वालों ने तो बनाया केजरीवाल को, और पूछने ही केजरीवाल की ऐसी वो ऑटो वालों को बुरा हाल कर दिया। बाइक चलवा दी, प्राइवेट बाइक क्यों चल रही है भाई? ठीक है, तुझे बाइक चलवानी कॉमर्शियल कर, जरूरी थोड़ी प्राइवेट चलना। आप ड्यूटी जा रहे हैं, सवारी लेके जा रहे हैं, हमारे ऊपर वो कर रहा है ना। आओ मैम। तो चलिए, आपकी सवारी आ गई। तो आप मतलब कह रहे कि केजरीवाल ने आपको कुछ दिया नहीं? दिया क्या? आप वो पैसा देगा उससे थोड़ी होता भला। अरे अभी अमित शाह भी कर रहे, जिसको देखिए सब रिक्शे वालों को ही बढ़ा रहे हैं। हाँ वो तो है ही। आप कहाँ से? यहीं से हैं? दिल्ली से ही? हाँ जी। क्या कहेंगे आप? यहाँ घूमता रहता हूँ, हवा सपोर्ट केजरीवाल होंगे। केजरीवाल होंगे। हाँ जी। तो महिलाओं का सपोर्ट उनको ज्यादा है आतिशी जी के लिए? बात महिलाओं के सपोर्ट की नहीं है, ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब। बस मुझे तो लगता है अच्छा ही कर रहा है वो केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल बिल्कुल कर रहा है सर। आप इतना डाउटफुली क्यों देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी मैंने मिला, कई लोगों ने थोड़ा अजीब बताया, कुछ लोगों ने कह दिया धूर्त है, ये है वो, तब मैं कह रहा नहीं, कोई धूत नहीं है। वो अपने देखिए सर, करप्शन सब कर रहे हैं, क्या बीजेपी नहीं कर रही है? कर रही। यही के लोकल कौन सा विधानसभा है ये? विधानसभा कौन सा मतलब? यहाँ से इलेक्शन में कौन कौन लोग खड़े हैं? यहाँ से मेरे को नहीं, हम तो खादर में रहते हैं। लोकली यहीं पे रहते हैं, मतलब रहते खादर में। ये तो आतिशी जी खड़ी हो रही है कालका जी से, आतिशी खड़ी हो रही है। अच्छा, और उनके अपोजिट में रमेश बिधूड़ी जी खड़े हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? हवा किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की। हाँ जी, वही जीतेंगी। पिछली बार आतिशी जी कुछ 10-11 हजार वोटों से जीती थी। हाँ जी। और अब की बार लोग कह रहे थे कि रमेश बिधूड़ी जी उनको कड़ा टक्कर दे रहे हैं। मैं वहीं हो सकता है, कांटे की टक्कर चल रही है। अब देखते हैं आफ्टर रिजल्ट क्या होता है, कौन जीतता कौन नहीं जीतता, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगी। जो कांग्रेस के समर्थक मिले वो कर देंगे हल्का लांबा। वो तो देखो, जो समर्थन है वो तो बोलेंगे ना कि वही जीतेंगे। हम जिसको समर्थन करते हैं, जैसे हम आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब वो तो आफ्टर रिजल्ट ही समझ में आएगा कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। इस पे हम जजमेंट तो कर नहीं सकते, बस हम वोट उनको देंगे। क्या अच्छा लगा आपको केजरीवाल का? केजरीवाल का लगा उसने स्कूल अच्छे बनाए, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल में लिटरली अच्छी पढ़ाई हो रही है आज के टाइम पे। हॉस्पिटल अच्छे बना दिए, ठीक है। हमारे इधर पानी वानी की जो सुविधा थी वो अच्छा कर दिया गया है, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, हम लोग कंफर्टेबल है। मतलब आम आदमी पार्टी तो कर रहे थे कि 13 नंबर के रोड भी तो डलवाया उसने। कौन से रोड? मतलब कि गलियां ठीक करवाई है। गलियां ठीक करवाई हैं, गलियां जो खराब हो रही थी। अभी मैं बगल में था, ये जो आप ये ओवरब्रिज नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ, कालका जी के अंडर में मैं आता हूँ।
हमारे इधर की गलियां उन्होंने बनवाई है। यहाँ पे मैं देखा रोडों पे पानी फैला हुआ है, पूरी सीवर लाइन जाम है। सर देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहेगा, जब दिक्कत आएगी तभी तो ठीक होगा। अब दिक्कत आई है वो देखेंगे तब जाके वो ठीक होगा। नेशनल मीडिया पर केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसकी बड़ी चर्चा है। सर देखिए कोई भी पॉलिटिक्स हो अपना तो बनाता ही है, कोई भी पॉलिटिक्स हो, सब अपने जेब में कुछ ना कुछ तो डालते हैं। कोई कम डाल रहा है, कोई ज्यादा डाल रहा है, और जिसका निखर के आ गया वो बदनाम हो गया। जो पकड़ा जा रहा है वो पिल जा रहा है। जो पकड़ा जा रहा है वो जा रहा है, जो पकड़ा जा रहा है वो पिल जा रहा है। सही बात है, सही बात है बिल्कुल। और क्या, और जो पकड़ा नहीं गया वो शेर। और से पॉलिटिक्स में हल्का बहुत हर कोई करता है, जो पकड़ा गया वो बदनाम है और जो नहीं पकड़ा नहीं, गया लोग- वो चल गया। नहीं, कैग वगैरह की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2000 करोड़ का जो है शराब घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो सर गया। ये इसके बारे में तो खैर नहीं पता, उसके लिए वो जेल भी गए थे, फिर रिलीज होके बाहर भी आए हैं। अब सीएम का फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अभी फिर उनके ऊपर गृह मंत्रालय ने केस चलाने का फिर आदेश दिया था। सर वो तो चलेगा ही, जिसकी सत्ता है वो तो अपना हाथ चलाएगा ही ज्यादा, पड़ला तो उसी का भारी तो रहेगा। आतिशी में और केजरीवाल जी में जी कौन बेस्ट? अकॉर्डिंग टू मी केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी बनाने वाले भी तो वही है, आतिशी को लेके आने वाले भी तो वही है, फाउंडर तो वही है। बड़े वादे थे उनके केजरीवाल जी के, जैसे हाँ, जैसे कि उन्होंने कुछ कहा था। तमाम लोग रोज डेली बात कर रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा, और ठीक उसके विपरीत उन्होंने किया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि उनका जो है अभी जो उनका स्वेटर हुआ करता था और मफलर वो दोनों गायब हो गया, बड़ा हाई फाई। इस बार ठंडी नहीं पड़ी ना अच्छी तरीके से, इसलिए गायब हो गया। टी शर्ट में बैठा जनवरी, इसलिए ये देखिए ना शर्ट में हम घूम रहे जनवरी में, वरना इस टाइम तो जैकेट वैकेट पहन के आग के सामने बैठते तो वो तो गायब होना ही होना है, नॉर्मल सी बात है। नहीं बोले बड़ी स्टैंडर्ड वो कोट आ गई, वो स्वेटर चला गया, वो मफलर चला सर गया। देखिए पॉलिटिक्स की हवा हर किसी को लगती है, उनको भी लग गई। हर किसी को लगती है, उनको भी लगती है। हाँ सीधी सी हवा किसकी है? हवा किसकी है? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी। बिल्कुल। और तो क्या केजरीवाल जी के काम कुछ अच्छे नहीं लगे आपको? हाँ बेकार आदमी केजरीवाल, मतलब मुंह पे कहता हूँ केजरीवाल से डिबेट करा तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा उस दिन में। अरे केजरीवाल पहले दौड़ा दौड़ा कर सबसे डिबेट करने की बात करते थे। अरे मैं तो खुला कहता हूँ, जब मर्जी आए बैठ जाए मेरे सामने, मैं तो आम पब्लिक हूँ। क्या अच्छा किया है चलो बताओ। अभी मैं एक महिला थी, उनसे हमने पूछा। महिला को छोड़ो सर, अच्छा किया है क्या मुझे बताओ, अच्छा मुझे गिनाओ। आज वो कहते हैं मैंने ये किया है, मुझे अच्छा ही गिना दो। मैं बदरपुर का रहने वाला हूँ, मेरा एक भी स्कूल बना तो बनता हुआ दिखा दो वहां पे, आओ। अरे कहीं आप बीजेपी वाले तो नहीं है? एक काम करो, नाम नंबर आईडी सब ले जाओ और चेक कर लो। और इससे बड़ी बात क्या कह दूं? क्या क्या आप हंस रहे? एक मिनट आइए, आइए जरा आइए। अरे नहीं आइए। तो वही मैं घूम रहा था जी, तो भाई कुछ लोग अपनी अपनी बात है, हमने देखा अभी बगल का अपना रास्ता देखा। अधिकार है, सब अपने मत रखने का अधिकार रखते हैं हमारे, ठीक है। हमारे लिए तो बीजेपी सबसे, हमें तो सबसे घटिया पार्टी लगती है आम आदमी पार्टी। अरे जो बंदा अगर सुबह अगर उसके घर में शायद पानी भर जाए ना तो बीजेपी याद आती है उसे, ये नहीं कहेगा मेरे घर का सीवर खराब है। तो ऐसे बंदे को क्या सीएम बनाएंगे दिल्ली का? मतलब आप जो जितनी भी योजनाएं थी उनकी, हाँ। आप नंबर कितना देंगे? 10 नंबर में से कितना नंबर देंगे केजरीवाल को? एक ही बस्ता है तो लास्ट का ले लो फिर तो, बस लास्ट का बहुत है उतना। आप कहाँ से है? यही से? मैं दिल्ली से हूँ। मैं वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अरे भाई तो काफी लोग उत्तर प्रदेश वाले ही, हाँ, बिल्कुल। या अगल बगल, और दिल्ली तो सभी से मिलकर के ही बनी है। क्या कहेंगे आप, यहाँ हवा किस? केजरीवाल मुझे पसंद है क्योंकि उनका काम दिखा है काफी कुछ स्कूलों में, भले उनसे पहले जो काम था और उनके आने वाला जो काम हुआ है वो दिख रहा है। सिक्योरिटी काफी बढ़ गई दिल्ली में, स्कूल लोग तो कह रहे थे कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वो यहाँ खाली। देखिए सर, वो तो चलते रहता है, सब एक दूसरे को कुछ उंगली करना ही है, वो लोगों का काम है। पर लेकिन वो चीज़ जो हमें जो चाहिए, सिक्योरिटी दिल्ली में होनी चाहिए महिलाओं के लिए। और देखिए जो सिक्योरिटी वाला मैटर है ये तो उनके हाथ में है नहीं, वो तो बार बार कहते हैं कि पुलिस हमारी नहीं है, पुलिस दे दो, पुलिस दे दो। वो अलग चीज़ है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है कि स्कूल्स वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में जो गंदगी होती थी या कुछ कोई देखने वाला होता था, उनके आने बाद कुछ चेंजेस आए उसमें। अभी मैं बगल में जो ब्रिज है यही खड़ा था, वहाँ के दुकानदारों ने कहा कि पूरी लाइन जाम है और पूरा पानी ऊपर से छटके मार रहा था। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं राजधानी में जब आया, मैं यहाँ का हूँ नहीं, मुंबई से हूँ, मैं जब आया, सर जरा सा आइए इधर, तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, थोड़ा सा हमको अजीब लगा। सर देखो, स्टार्टिंग बेस आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें एमसीडी दिलाओ, ठीक है।
आज 1.5 साल से लगभग 1 साल तो हो ही गया है आए हुए। हमारे यहाँ इतना बदतर हाल कर रखा है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। जहाँ पे कूड़ा नहीं था, आज वहाँ पे कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं। एमसीडी वाला बंदा आता तक नहीं है। एक ऐप लॉन्च किया कि आप फोटो डालो, विद इन 2 आवर वहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगी। क्लीनिंग तो छोड़ो, बंदा अगर उससे कहो ना ये कूड़ा उठा ले, कहते मेरी जगह नहीं है ये। अबे तुम्हारी नहीं तो यहाँ गाड़ी लेके क्यों आगे फालतू में? क्या कहते हैं मेरी जगह नहीं है? नहीं, ये दूसरे बंदा है, वो आएगा उठाएगा। आप क्या बंदे ढूंढेंगे हम क्या? वोट के टाइम पे तो सब आ जाते हैं लेने। केजरीवाल सिर्फ ओनली है ना लोगों के ऊपर काम किया है। जैसे अब बिजली बिल बोला कि फ्री किया है, तो आप कमर्शियल में जाके देख लीजिए। कमर्शियल में आप 15 रुपये यूनिट चल रहा है, घरेलू 200 यूनिट तो फ्री दिया है, और कमर्शियल कितना महंगा कर दिया। बात वहीं हो गया, कुछ फ्री उरी नहीं है, सब ये ढकोसला है। आप नहीं यकीन है, मैं बल्ली मरान क्षेत्र से आता हूँ, अब आके देख लीजिए कितनी गली गली में पानी है। सिर्फ लोगों को ऐसा काम किया है, ये लोगों को बस ना छूट दे रहा है। बस ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं काम किया है। ज़मीनी स्तर पे किया था पहले शीला दीक्षित ने काम किया था। अब जाके देख लीजिए पहले का वर्क उसका। एक ने रोड, आज एक भी रोड नहीं बनाया जब से 10 साल हो गया। सारे काम शीला दीक्षित जी के किए हुए हैं। वही पहले वाला ही ये काम है। एक रिनोवेशन हमारा जो रोड है, नहीं, शीला दीक्षित की चर्चा आ गई। देखिए, आपने पहली बार नाम लिया, क्योंकि मैं जब घुमा तो किसी ने कांग्रेस का नाम लिया नहीं। रीजन वो है ना कि ज्यादातर जो बंदे हैं जो हवा चल रहा है फ्री की, तो फ्री का फ्री चल रहा है यहाँ। तो भाई एक लोअर फैमिली है, उसके लिए क्या 200 यूनिट फ्री कर दी। भाई बस यात्रा फ्री कर दी। बस यात्रा फ्री कर दी, अच्छी बात है। रोड बस कितनी है ये भी तो बता दो। बस का मेंटेनेंस कितना है? ज्यादा नहीं कहता। यहाँ से सामने आप आगे जाओगे, श्रीनिवासपुरी डिपो पड़ता है, उसमें कम से कम तो 50 बस खड़ी हुई है विदाउट मेंटेनेंस के। देखिए, कुछ लोगों ने कहा था कि जो शीला दीक्षित जी थी, केजरीवाल जी ने ढेर सारा आरोप, भ्रष्टाचार के दुनिया भर के आरोप कि शीला दीक्षित के घर में ऐसा है, इतने का पर्दा है। ये केजरीवाल जी ने आने से पहले अब शीला दीक्षित जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए, बोले हमारे आते के साथ ही वो जेल में जाएंगी। तो क्या कहेंगे उस पर? तो खुद ही जेल पहुंच गया, पहुंचा किसी और को रात, खुद ही पहुंच गया। अब सोचो आप आगे का बंदा क्या है वो, और फिर भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे कोई जेल में डाल के दिखा दे एक दिन के लिए, मान जाऊंगा। आप एक बार आप बल्ली मरान क्षेत्र में आके देख लीजिए क्या विकास हुआ है। आप बोल देंगे कि वाकई में अगर विकास हुआ है तो आप मुझे बोलिएगा। हर जगह पानी दिखेगा आपको, इतना कीचड़ मिलेगा आपको।